9 जून 2024 को जब शिवखोरी से बस कटरा की तरफ जा रही थी, उस पे कई पर्यटक उस बस पे सवार थे। तो आतंकवादी घुसपैठिए घुसते हैं और बस पे ओपन फायर करना चालू कर देते हैं और वहाँ पर बस खाई में गिर जाती है, जिससे 9 लोगों की मौत हो जाती है और 40 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दिलाना चाहूँगा 1 मार्च 2024 का डेट याद है दोस्तों आपको? बेंगलुरु में एक बैग में आईईडी डिवाइस को भर करके बॉम्ब को बरसा दिया जाता है और जिससे वहाँ पर 8 लोगों की मौत हो जाती है, चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और उसका नेटवर्क आईएस से पाया जाता है। आईएस जो आतंकवादी ठिकाना है, उससे उसका लिंक पाया जाता है। घुस घुस के हमारे लोगों का इतना नुकसान कर रहे हैं, हमारे निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, हमारे सिविलियन को मार रहे हैं। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वॉर छिड़ी तो अमेरिका आकर के कहता है कि आप सीज फायर कर दीजिए, सीज फायर लगा दीजिए, ये युद्ध दोनों के लिए सही नहीं है। तो ये जो पहले हो रहा था वो सही था, ये जो पहले ही वो कर रहे थे, इतना अटैक जो किए, हमारे इतने लोग मारे गए, हमारे इतने जवान शहीद हो गए, ये सही था। कि जो अभी इकोनॉमी की इसकी उसकी बात करते हैं, ये सही था? सही कुछ भी नहीं था दोस्तों। ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों को मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, इनका अस्तित्व ही नहीं बचना चाहिए। जब पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो अमेरिका ने उस टाइम भी धमकी दी थी। बट क्या हुआ? मुबारक हो, नया देश पैदा हुआ है, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। पाकिस्तान को शेरनी ने 2 भाग में बांट दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, परमाणु परीक्षण चल रहा था। परमाणु परीक्षण के दौरान फिर अमेरिका एक एक सेकंड की हमारी निगरानी रखे हुए था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। रेगिस्तान में वो रात रात भर परमाणु का टेस्टिंग करते थे, उस पर काम करते थे। दिन में उसको ढक दिया जाता था ताकि वो पता ना चले, जमीन के अंदर सब ढक दिया जाता था। और वो मिशन अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्सेसफुल करके दिखाया, चाहे अमेरिका उसका कितना भी विरोध कर रहा था। जब कारगिल युद्ध छिड़ा था तो अमेरिकी राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी को फोन करते हैं, फोन करके कहते हैं कि पाकिस्तान कह रहा है कि आप पर न्यूक्लियर बम दाग देंगे। सीधे सीधे कहा कि आधा भारत खोने के लिए तैयार हूं, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा। ये हमारे देश का इतिहास रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्रियों का इतिहास रहा है, ये हमारी प्रधानमंत्रियों की निडरता रही है। हमारा देश कभी बेइज्जत नहीं हुआ है। लेकिन ये सीज फायर आज सारे भारतीयों के मुंह पे एक थप्पड़ था, सारे भारतीयों के मुंह पे एक बेइज्जती थी जो कि इस गवर्नमेंट ने दिया हमको। 2014-2019 में हम लोग बीजेपी का, मोदी जी का झंडा लेकर के दौड़े। बिहार यूपी में एक एक लड़का हर घर मोदी, घर घर मोदी चिल्लाया, ये दिन देखने के लिए कि हम सीज फायर को देखेंगे। ये दिन देखने के लिए हम लोग इतना मेहनत करके इनको जिताए थे। गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए कहते थे कि हम आतंकवादियों को नष्ट कर देंगे, पाकिस्तानी को उनकी भाषा में जवाब देंगे। है जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो। लोकसभा में खड़ा होकर के अमित शाह कहते थे जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात करते हैं यार। माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हो कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप नहीं बांटते हो क्या? एग्रेसिव ना हो। ये राष्ट्रवाद की बात करते थे और आज हम लोग को देखने के लिए क्या मिला? ये हमसे नेहरू जी का, ये हमेशा लोकसभा में एक ही चीज कर सकते हैं, नेहरू जी ने क्या किया। अरे भाई सरकार तुम्हारी है, तुमने क्या किया? अभी हम नेहरू जी को सरकार देके रखे हैं कि मोदी जी को सरकार देके रखे हैं? तो जवाब हम मोदी जी से मांगेंगे कि नेहरू जी जो चले गए ऊपर, उनसे जाके मांगेंगे? मैं बस लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि अपने आंखों को खोलें और मोदी जी से इस्तीफा का मांग करें, या तो पाकिस्तान को खत्म करने की मांग करें। हम लोगों को जस्टिस चाहिए, तो वीर जवान शहीद हुए उनको इंसाफ चाहिए। ये सीज फायर हमारा इंसाफ नहीं था। अगर पाकिस्तानियों को उनकी भाषा में आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। हम सीधा बोलते हैं। अगर पाकिस्तान को भी, जिसकी इकोनॉमी इतनी डाउन है ना, तो फिर आप कोई कल बांग्लादेश आंख दिखाएगा, कल श्रीलंका आंख दिखाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? बीजेपी का एक एमपी खड़े होकर सीधे सीधे बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी,
उसने इतना पाकिस्तानियों पे मिसाइल दाग के आया, इतना बम दाग के आया, वीरता का परिचय दिया। उसको इनके एमपी पाकिस्तानियों की बहन बताते हैं। उस पर बीजेपी पार्टी ने क्या एक्शन लिया? क्या उसको निलंबित किया गया? क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? हम में बांट करके राज करना सीख गए हैं दोस्तों। इनको वोट की चोट देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि अगर भारत में 10 कम्युनिटी रहती है तो आप किसी एक कम्युनिटी को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम लोग कम होते, जो हिंदू ये सोचते हैं कि हिंदू की बहुत, आप यहाँ पर 10% होते तो ये लोग फिर आपके साथ भी यही स्थिति करते। आप यहाँ पर 20% होते तो आपकी भी यही स्थिति होती। इसके लिए भारत बना था, इसके लिए भारत में संविधान बना था, इसके लिए भारत सेकुलर कहलाया था। इंडियन गवर्नमेंट से इतना जवाब चाहता हूं कि ये सीज फायर हमारा इंसाफ नहीं है। हमारा इंसाफ तब होगा जब पाकिस्तान का एक एक ठिकाना, एक एक आतंकवादी रहम की भूख मांगे, तब जाकर के हमारा इंसाफ होगा। औरतों का सिंदूर उजड़ा है, तब उसका बदला लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर हमारा बदला नहीं था कि आप वो फिर से, पिछले बार भी तो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, फिर से कर दिए ना अटैक, क्या हो गया उससे? इनको जब तक पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हो सकता है।